तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवस्त्रलालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिका च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आत्मिक भाइयों परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सत्चिंतन हम लोग प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामक त्रयोदश अध्याय की 14वीं किस्त है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यन्त विनश्यत यः पश्यन्ति स पश्यति। इस प्रकार जानकर जो मनुष्य नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखता है, वही देखता है। हमें नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखना है। समभाव कैसा भाव है? बात देखने की है, देख पाने की है। आप देखिए और देख पाइए। जीवन दृष्टि की है, कौन देखता है, कौन जानता है, किसके पास दर्शन है, किसके पास दृष्टि है। इसी प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण अपने इस वचन में हल करते हैं। किसका जानना सही जानना है और किसके पास वास्तविक आंख है, कौन देखता है। वैसे देखते तो हम सभी हैं इस संसार को, इसमें सब कुछ विनष्ट होता दिखाई भी पड़ता है, क्षणभंगुर है। इस सच्चाई को देखने के लिए किसी विशेष आंख अथवा विशेष दृष्टि की जरूरत नहीं है। जो आंखें हमें मिली हैं वे ही पर्याप्त हैं। इन आंखों से ही वास्तविकता दिखाई पड़ जाती है। बस कठिनाई सच को समझने की है। आप सच को समझना नहीं चाहते। हम प्रायः आंखों से दिखाई देने के बावजूद सच को समझ नहीं पाते। दिखाई देते हुए भी हमें यह समझ में नहीं आता कि यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। हम देखते हुए भी क्षणभंगुर वस्तुओं को भी इतने जोर से पकड़ते हैं जैसे ये सब हमेशा अपने साथ रहेगा। इसे देखकर पता चलता है कि हमें भरोसा है कि चीजें पकड़ी जा सकती हैं। कोई नहीं पकड़ सकता चीजों को। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, प्रकृति को पकड़ नहीं सकते। देख कर भी हम सच की अनदेखी करते हैं। हमारी कोशिश यही बनी रहती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सतत बना रहे, जबकि वह बना नहीं रह सकता। सभी चीजों तो बहते प्रवाह की तरह है। जैसे नदी जो आज आप देख रहे हैं, उसका जो जल है वो लगातार निरंतर बह रहा है। एक क्षण बाद दूसरा जल हो जाता है। आपको नदी एक ही दिखाई देती है, पर अगर आप चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि नदी के जल में परिवर्तन हो गया। जवान आदमी जवान बनने की कोशिश में लगा है। जो सुंदर है अपनी सुंदरता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जो किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे हमेशा बनाए रखने के प्रयास में है। अगर हम सभी के जीवन के प्रयास को एक शब्द में कहा जाए तो वह यह है कि जीवन है परिवर्तनशील। हम इस कोशिश में लगे हैं कि यहाँ कुछ शाश्वत मिल जाए। इस परिवर्तनशील प्रवाह में हम कहीं पैर रखने की कोई जगह पा जाए जो बदलती नहीं है, क्योंकि हमें बदलाव से डर लगता है। आप डरते हो, कल का कोई भरोसा नहीं, क्या हो गया क्या नहीं होगा, सब अनजान मालूम होता है और अंधेरे में हम बहे चले जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कोई ठोस भूमि, कोई आधार जिस पर हम खड़े हो सकें, सुरक्षित। कल का कोई भरोसा नहीं है।
यह सबका सब क्षण भर के लिए हमें यही दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यही हमें देखना है। इसमें आगे वह एक बात और भी कहते हैं, हमें क्षण भंगुर की तरह में समाये शाश्वत को भी देखना है। वो जो परिवर्तनशील नहीं है उसे देखना है। पर अभी तो हमें क्षण भंगुर ही नहीं दिखाई दे रहा। क्षण भंगुर के न दिखाई पड़ने से हम अपने मन को शाश्वत निर्मित करने की कोशिश करते हैं और ये सभी झूठे सिद्ध होते हैं। सब के सब गिर जाते हैं। हमारा प्रेम, हमारी घृणा, हमारा आदर, हमारा अनादर, हमारे सभी भाव मिट जाते हैं, धूल धूसरित हो जाते हैं, हमारे सब भवन गिर जाते हैं। हम कितने मजबूत पत्थर लगाए हैं, हमारी सब भवन खंडहर हो जाते हैं। हम जो भी बनाते हैं इस जिंदगी में, जिंदगी उसे मिटा देती है। कुछ बचता नहीं है, सब राख बन जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम स्थिरता को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे जीवन का विषाद यही है। यदि इस विषाद को दूर करना है तो सच देखना सीखना होगा, सबको समझना होगा। जिंदगी क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इसे ठीक से समझना होगा, सत्य को देखने की कोशिश करनी होगी। अगर हम जीवन और जगत की क्षण भंगुरता को गहरे में देखने में, गहरे में समझने में सफल हो जाएं, हम क्षण भंगुरता के विपरीत कोई शाश्वत जगत बनाने की कोशिश छोड़ दें, तो फिर हम इससे अगले चरण में प्रवेश करते हैं। यह अगला चरण है इस जीवन और जगत की क्षण भंगुरता में ही आंखों को पैना गड़ा देना। ऐसा करने पर क्षण भंगुरता के पीछे, प्रवाह के पीछे, नश्वर के पीछे जो शाश्वत और अनीश्वर है, वह जो परमात्मा है, वह दिखाई पड़ने लगता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो क्षण भंगुर को देखकर शाश्वत को गढ़ने के अपने ही गृह उद्योग को लेते हैं। दूसरे लोग वे होते हैं जो क्षण भंगुर को देखकर शाश्वत बनने का अपना गृह उद्योग नहीं खोलते, बल्कि क्षण भंगुर में ही गहराई में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अपनी दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, अपनी दृष्टि को क्षणभंगुर की परतों को पार करने की कोशिश करते हैं। क्षणभंगुर लहरों के पीछे शाश्वत के सागर को पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरे लोग हैं उन्हीं के पास आंखें हैं, वे ही प्रज्ञावान हैं, उन्हीं के पास सम्यक दृष्टि है जो क्षणभंगुर की धारा के पीछे समभाव में स्थित शाश्वत को देख लेता है। इतना कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख अपना अगला वचन करते। समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न ही हिन्यत आत्मानम ततो याति परमाम गति। भगवान श्री कृष्ण अपने इस विलक्षण वचन में जीवन के परम सत्य को उद्घोष करते हैं। वे कहते हैं कि नाश रहित परमेश्वर को जो समभाव से स्थित देखता है वही देखता है, क्योंकि वह व्यक्ति समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। श्री भगवान के इस वचन के मर्म में यही निहित है। यदि हम इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो हम अपने द्वारा स्वयं को नष्ट करने में लगे हैं। भले ही हम अपने लिए, अपनों के लिए कितनी ही विकास की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। वास्तविकता यही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम अपने को नष्ट कर रहे हैं। जब बात ध्यान की, पूजा की, प्रार्थना की होती है तो समय का अभाव बताया जाता है। लेकिन अनेक लोग अनेक स्थलों पर ऐसे मिल जाते हैं जो ताश खेल रहे हैं। पूछने पर वह कहते हैं कुछ नहीं, बस समय काट रहे हैं। लेकिन वे ही लोग स्वाध्याय से, सत्संग से साफ और स्पष्ट इनकार कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।